सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी 2023 के बारे में। जैसा कि साथियों नोटिफिकेशन आ चुका है और जैसा कि साथियों हमारा 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है 2023 का एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। तो साथियों आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में, हमें कौन-कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए। तो साथियों ये बुक्स जो है मैं खुद पढ़ रहा हूँ और जो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये किताबें मैंने सही पाई हैं कि ये किताबें सबसे बेस्ट हैं। तो बात की जाए सबसे पहले जैसे कि एमपीजीएस की, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा पिछली बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में लगभग एमपीजीएस से 30 से 35 को के बीच में क्वेश्चन आए हैं, तो कहीं न कहीं एमपीजीएस का भाग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों इसके लिए मार्केट में 2 किताब मुझे बहुत बेस्ट लगी। पहली किताब है साथियों महेश कुमार बर्णवाल की। साथियों ये किताब बहुत अच्छी है। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लिए साथियों जो किताब आपको हेल्पफुल रहेगी और साथ ही इसमें पूरा अच्छे से दे रखा है, बेसिक से एकदम बढ़िया से दे रखा है। तो आप महेश कुमार बर्णवाल की किताब ले सकते हो। उसके बाद जैसे कि सेकंड जो किताब वो साथियों परीक्षा धाम। परीक्षा धाम साथियों बहुत ही बढ़िया किताब है। इसमें बढ़िया से मैपिंग के साथ, फ्लो चार्ट के साथ इसमें सारे जो है अच्छे से दे रखा है। तो साथियों ये किताब भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इन 2 किताबों में से आप कौन-सी भी किताब आप ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। उसके अलावा बात की जाए एमसीक्यू, तो आप एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि परीक्षा धाम की किताब आती है एमसीक्यू की, एमपीजीएस की और टाटा मैकग्रा-हिल की आती है। तो ये दोनों किताबें अच्छी हैं। इनमें क्या है कि टॉपिक वाइज़ और साथ ही इसमें जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो एमपी के जितने भी एमपीपीएससी एग्ज़ाम कराता है, उन सब के इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो कहीं न कहीं एमपीजीएस के लिए बहुत अच्छी किताब मानी जाती हैं ये। इसके अलावा साथियों आपको तीसरी किताब नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी। अब साथियों बात की जाए इकाई 7, 9 और 10 की। तो साथियों बात की जाए इकाई 7 की, तो साथियों जैसे कि परिचय धाम की किताब आती है इकाई 7 के लिए बहुत शानदार किताब है, क्योंकि इसमें लगभग 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इसमें साइंस वाला भाग है, साइंस टेक है और इसमें एनवायरनमेंट है। तो कहीं न कहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है। उसके बाद बात की जाए इकाई 9 की, जिसमें कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। साथियों इसके लिए निर्माण की किताब बहुत बेस्ट किताब है, आप उसको ले सकते हो। उसके अलावा जैसे कि पंचधाम की किताब भी आती है, लेकिन निर्माण की किताब मुझे बहुत बेस्ट लगी, तो आप निर्माण की किताब पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है जिसमें एमसीक्यू और बेसिक दोनों आपको मिल जाएँगे। उसके बाद साथियों बात की जाए इकाई 10 की, जिसमें कि आयोग हैं, इसके लिए भी साथियों निर्माण की किताब बहुत अच्छी किताब है। आप निर्माण की किताब आप ले सकते हो। इसमें अभी साथियों बेसिक और एमसीक्यू दोनों आपको मिल जाएँगे, साथ ही इसमें प्रीवियस के पेपर भी दे रखे हैं। तो कहीं न कहीं निर्माण की किताब भी बहुत अच्छी है आयोग की। उसके बाद साथियों बात की जाए जैसे कि अब इकाई हमारी जिसमें कि अ, इतिहास है, भूगोल है और अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था है। ये साथियों 3 इकाई जो कि हमारे जीएस में भी हैं और प्रीलिम्स में भी हैं। तो बात की जाए इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण साथियों इनके लिए लूसेंट है। आप इनके लिए लूसेंट पढ़ें। लूसेंट से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। आपको लूसेंट अच्छे से याद करनी है, आपको उसको रट लेना है अच्छे से। क्योंकि मैंने देखा है ज्योग्राफी और इतिहास के क्वेश्चन अधिकांश लूसेंट से मिल रहे थे। लेकिन क्या होता है कि हमें अच्छी से चीज़ें याद नहीं होती, तो हमको एग्ज़ाम में छोड़ाते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि पॉलिटी है, राजव्यवस्था है, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे 2022 वाले एग्ज़ाम में। लेकिन जैसे कि आर्टिकल हैं, 3-4 आर्टिकल पूछे गए थे। तो कहीं न कहीं हमें अच्छे से लूसेंट को अच्छे से पढ़ना होगा और साथ ही उसके प्रीवियस के हमें क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे। तो आप लूसेंट के अलावा जैसे कि घटना चक्कर आती है, आप उसके एमसीक्यू आप लगा सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो आपको लूसेंट और घटना चक्कर, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। अब साथियों बात की जाए अ, इकाई जो हमारी 8वीं है जिसमें कि करंट अफ़ेयर है, तो इसके लिए
सबसे बेस्ट जो है, जैसा कि इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल-कूद और पुरस्कार वाला भाग है। तो इसके लिए जैसे कि स्पीडी है, बहुत बेस्ट है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और उसके बाद जैसे कि एमपी का करंट अफेयर है, तो उसके लिए आप जैसे कि एग्ज़ाम से पहले जैसे कि निर्माण है और भी बहुत सारी कोचिंग है, वो अपना बुकलेट निकालती हैं पतली-सी, तो आप उसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा जैसे कि महसूकान बर्नवाल है, एग्ज़ाम अ, एग्ज़ामपीडिया है, तो ये भी बहुत अच्छी हैं, तो आप इनके लिए कोई भी आप पढ़ सकते हो। बात की जाए आप खेल-कूद की और पुरस्कार की, तो इसमें जैसे कि एमपी का जो खेल-कूद है, तो वो आप जैसे कि एमपी के लिए तो जीएस की आप किताब पढ़ोगे, महसूकान बर्नवाल की या परिचय धाम की, तो उसमें आपको खेल-कूद वाला भाग आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे कि लूसेंट है, उसमें भी आपका जो खेल वाला भाग है, अच्छी देर का उसमें 5-6 पेज हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उनको पढ़ लेना है, आपको उसके लिए कोई बड़ी किताब नहीं पढ़नी है, तो आपका जहाँ से आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा जैसे कि एमपी का जो विविध है, 5-6 पेज जो पीछे दे रखे होते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि प्रमुख जो राष्ट्रीय संस्था हैं, जहाँ से शैक्षणिक क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के साथ जो ये बुक लिस्ट है, आप इसको फ़ॉलो करें, क्योंकि ये मैं खुद इनको पढ़ रहा हूँ। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण गलती क्या करते हैं कि हम एक-एक सब्जेक्ट के लिए 4-4 किताबें पढ़ते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, हमें सिर्फ़ एक सब्जेक्ट के लिए अपनी एक ही किताब पढ़नी है, उसको हमें बार-बार उसका रिवीजन करना है, हमें सिलेबस और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखते हुए हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।